हेलो क्लास 12th। इन दिस वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ द लैक ऑपेरॉन। इन प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में थोड़ी चीज़ें पढ़ ली थी कि किस तरीके से जो लैक ऑपेरॉन है वो क्या करता है, इनिशिएशन जो हो रहा है या फिर जो प्रोसेस है, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस है, उसको वो क्या करता है, स्टॉप कर देता है। बिकॉज जो ऑपरेटर है यानी प्रमोटर्स के बगल में जो ऑपरेटर्स होते हैं उन सेल से जाकर कुछ प्री प्रेशर्स रीप्रेशर्स आके उनसे अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती। सो ये सारी चीज़ें हमने आपको वहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस की थी। सो एक्चुअली इस फिनोमिनन के बारे में किसने बताया था? एक्सक्लूडेशन का मतलब होता है बताना या फिर एक्सप्लेन करना प्रॉपरली। सो यहाँ पर लैक ऑपेरॉन के बारे में बताया था दो साइंटिस्ट ने। फर्स्ट इज जोकेब एंड नेक्स्ट मोनार्ड। ये जो दो साइंटिस्ट हैं इन्होंने इनके बारे में डिस्कस किया था कि किस तरीके का एक ऐसा लैक ऑपरेंड भी मौजूद है यहाँ पर जो कि कुछ फंक्शंस अपने रखता है। सो फर्स्ट इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, जो ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, उस ट्रांसक्रिप्शन में जो रेगुलेशन होता है, वो रेगुलेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है। जैसे इन प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि रेगुलेशन होता है, उसमें जो बीटा गैलेक्सीडेज है वो क्या करता है, वो गैलेक्टोज को चेंज करता है, राइट। सॉरी, जो लैक्टोज है उसे चेंज करता है गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज एंड ऑल में। बट अगर वहाँ पर लैक्टोज नहीं है तो वो अमीनो एसिड नहीं बनता, राइट। तो ये चीज़ें हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो वो ये कैसे डिसाइड होगा कि जो अमीनो एसिड है वो फॉर्म हो या ना हो? तो ये कैसे होता है, बिकॉज कुछ जीन्स हैं जो ऐसे कुछ फंक्शंस को प्रोग्राम करते हैं जिनकी वजह से अमीनो एसिड का बनना या ना बनना डिपेंड करता है, एंड उसी की एक प्रोसेस है जो कि है लैक ऑपेरॉन। सो अब हम उस सिस्टम को यहाँ पर पढ़ते हैं। सो यहाँ पर जो लैक वर्ड है एक्चुअली ये लैक्टोज को ही रिफर करता है। सो और जो लैक ऑपेरॉन है उसमें बेसिकली ये कैसा है, एक पॉलीस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन है। पॉलीस्ट्रॉनिक का क्या मतलब होता है? एंड पॉलीस्ट्रॉनिक जो स्ट्रक्चरल जीन्स है ये बेसिकली क्या करता है, प्रमोट करता है और रेगुलेशन का भी काम करता है। यानी कि जो प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है उसको वो स्टार्ट भी करेगा, साथ में साथ उस जो जीन्स वहाँ पर बन रहे हैं अमीनो एसिड जो आफ्टर द प्रोसेस, जो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एक पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के बाद जो बॉन्ड्स वहाँ पे बन रहे होते हैं उनको वो रेगुलेट भी करता है। सो ये क्या है, ये बहुत नॉर्मल है। एंड बेसिकली जो पॉलीसिस्टोनिक वर्ड था ये हमने यहाँ पर इसलिए यूज़ किया, जो बेसिकली ये जो कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहा है जिसमें पॉलीसिस्टोनिक है और वो फंक्शन को परफॉर्म करता है, ये कहाँ पर आपने देखा है, इन बहुत ईजिली हमने देखा है इन केस ऑफ बैक्टीरिया। पॉलीसिस्टोनिक का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक ही स्ट्रक्चर जीन से और वो बहुत सारे अमीनो एसिड को फॉर्म करता है। तो जो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक। बट इन केस ऑफ ह्यूमंस वो उसमें क्या होता है, मोनोसिस्टोनिक। एक सिस्टोन एक प्रोटीन को बनाता है, दूसरा दूसरे प्रोटीन को बनाता है, तीसरा तीसरे प्रोटीन को बनाता है। बट इन केस ऑफ बैक्टीरिया वो कैसा होता है, पॉलीसिस्टोनिक, जिसमें एक ही जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सारे प्रोटीन्स का डेवलपमेंट करता है। सो ये जो स्ट्रक्चर जो है जिसे हम बेसिकली ऑपरॉन के टर्म में यहाँ पर बता रहे हैं वो होता है इन केस ऑफ बैक्टीरिया। सो इस तरीके के जो अरेंजमेंट है वो बहुत कॉमनली हम देख सकते हैं इन केस ऑफ बैक्टीरिया, और इसे क्या रेफर किया गया, इसे ओपेरॉन बोला जाता है। कुछ अदर एग्जांपल्स भी हैं यहाँ पर, जैसे लैक ओपेरॉन जो कि लैक्टोज को डिफाइन कर रहा है, वैसे ही ट्रैप ओपेरॉन, एरा ओपेरॉन, हिस ओपेरॉन, वॉल यानी कि वोलिया जो एपेरॉन्स है, बेसिकली ये कोड्स हैं, कोडॉन्स है, उनको ही वहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी वहाँ पर दिखते हैं जो कि एज अ ओपेरॉन वर्क होता है। सो ओपेरॉन है क्या और ये कैसे वर्क करेगा ये हम आगे देखते हैं। सो लैक ओपेरॉन में बेसिकली एक रेगुलेटरी जीन होता है, उस रेगुलेटरी जीन को हम क्या बोलते हैं, आई जीन बोलते हैं। आई जीन यहाँ पे क्या है, इंड्यूसर नहीं, इंड्यूसर दैट मीन्स ऐसी चीज़ें जो जिनकी प्रेजेंस में कोई प्रोसेस हो, कोई प्रोसेस स्टार्ट हो सके या कोई प्रोसेस वहाँ पर क्या हो, परफॉर्म हो सके। सो हेयर जो आई है वो इंड्यूसर नहीं है, यहाँ पे जो आई का मतलब है वो क्या है, इनहिबिटर। इनहिबिटर के तरीके से ये जीन्स यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है, इसीलिए इसे हम आई जीन्स बोलते हैं। इस आई जीन्स के अलावा जो कि क्या है, एक रेगुलेटरी जीन्स है, इस रेगुलेटरी जीन्स के अलावा कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स भी होते हैं। दैट मीन्स जो ओपेरॉन है उस ओपेरॉन में दो तरह के आपको जीन्स मिलेंगे, एक है रेगुलेटरी जीन्स जिसको हम आई जीन बोलते हैं, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन्स है जिनके अंदर हम जेड वाई और ए जीन्स को पढ़ते हैं। बेसिकली जो आई जीन्स है
ये क्या बनाते हैं, जो आई जीन्स है ये कोड्स होते हैं फॉर द रिप्रेसर। अभी आपको मैं प्रोसेस दिखाऊंगी तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि किस तरीके से रिप्रेसर फॉर्म होते हैं और रिप्रेसर जाकर जो ऑपरेटर सिस्टम है वहाँ से ऐड हो जाते हैं। तो बेसिकली जो आई जीन्स होते हैं वो कुछ रिप्रेसर्स को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, एंड देन वो आगे प्रोसेस प्रोसीड करते हैं। जेड जो जीन्स हैं, ठीक है, जेड जो जीन्स होता है वो क्या बनाते हैं, वो बीटा गैलेक्सीडेस बनाते हैं, यानी बी जेल बनाते हैं, बीटा जेल बनाते हैं, जो कि क्या करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाई सेकेराइड्स दैट इज लैक्टोज। लैक्टोज को क्या करता है, चेंज करता है इन द गैलेक्टोज ऑन ग्लूकोज के फॉर्म में। तो जो जेड जीन यहाँ पर है जो कि एक स्ट्रक्चरल जीन है, यही क्या करता है, बीटा गैलेक्सिडोज का फॉर्मेशन करता है। वहीं उनके अलावा जो वाई जीन्स यहाँ पर मौजूद है, वाई जीन्स एक प्राइमेज का यहाँ पर फॉर्मेशन करता है जो कि परमेबिलिटी ऑफ बीटा गैलेक्सिडोज। सी फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक सेल है, यहाँ परमेबिलिटी का क्या मतलब होता है, जो सेल है वो हर एक चीज़ को अपनी बॉडी के अंदर जाने नहीं देती है, ठीक है, पास नहीं होने देती है या उसे एक्सेप्ट नहीं करती। सो बिकॉज उसे क्या चाहिए होता है, उसे बीटा गैलेक्सिडोज चाहिए जिसकी वजह से वो क्या कर सके, लैक्टोज को चेंज कर सके। तो बाय दिस जो फॉर्मेशन है, और जो फॉर्मेशन है और ऑल्सो जो परमेबिलिटी है, किसके सेंस में, परमेबिलिटी जो बीटा गैलेक्सिडोज की परमेबिलिटी है, और जो लैक्टोज है यहाँ पर, बिकॉज अगर यहाँ पर लैक्टोज है और हमारे पास मान लीजिए बीटा गैलेक्सिडाइड्स है, लेकिन जब लैक्टोज ही नहीं होंगे तो हम किस तरीके से उन्हें आगे चेंज करेंगे, किस तरीके से हम वहाँ पर जो अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेंगे, तो जो लैक्टोज है वो भी इजीली परमेबल हो सके और जो बीटा गैलेक्टोज है वो भी प्रॉपर इजीली परमेबल हो सके। इसलिए जो शेल होती है उसको और ज़्यादा परमेबल बनाया जाता है, फ्लेक्सिबल बनाया जाता है, जिसके थ्रू जो परमेस एंजाइम होते हैं वो वहाँ पर जनरेट होते हैं। और ये किसके थ्रू जनरेट होते हैं, बाय द वाई जीन। एक और जीन जैसे कि भी हमने आपको बताया, जो जो ए जीन होता है, एक्चुअली ये एनकोडॉन्स की तरह वर्क करते हैं, जो कि ट्रांस एसिलेटेज की तरह वर्क करते हैं। ट्रांस एसिलेट्स का जो फंक्शन है वो भी कुछ सिमिलर होता है वाई जीन की तरह ही, वो भी परमेबिलिटी में भी हेल्प करते हैं, बट प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर चीज़ें अभी ऐसे यहाँ पर नहीं है, बट फिर भी इन्होंने इतना बताया है कि येस, ये भी जो परमेबिलिटी है या फिर लेक्टोज है, बेसिकली यहाँ पर जितने भी आपको ये चीज़ें बताई गई हैं, लैक ओपेरॉन है, दैट मीन्स हम लैक्टोज की बात कर रहे हैं। तो ये जो वाई है या फिर जो जेड है या फिर ए जो यहाँ पर जीन है, ये तीनों ही एक साथ मिलकर जो लैक ओपेरॉन का फंक्शन है, या ब्लैक ओपेरॉन का जो काम क्या है कि जो लैक्टोज है उसको मेटाबॉलिज्म कर सके। लैक्टोज के लिए वो प्रोसेस एमिनो एसिड्स वगैरह जो प्रोसेस है वहाँ पे जो प्रोटीन्स है वो बना सके। तो ये तीनों ही, क्योंकि ये कैसे हैं, ये स्ट्रक्चरल जीन्स है, स्ट्रक्चरल जीन्स का क्या काम है कि वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्स को फॉर्म कर सके। सो वाई, जेड और ए तीनों ही जीन मिलकर स्ट्रक्चरल जीन्स को, यानी जो लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए, लैक्टोज के लिए, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए जो चीज़ें वहाँ पर ज़रूरी है, जो अमीनो एसिड वहाँ पर ज़रूरी है, उनका फॉर्मेशन करते हैं ये तीनों ही। और जो आई जीन्स है वो किसका फॉर्मेशन करता है, वो रिप्रेसर्स का फॉर्मेशन करता है। सो जो ओपेरॉन्स हैं वो क्या करते हैं, उनके फंक्शंस के लिए, मतलब वो प्रेजेंट हैं, उनके ओपेरॉन्स के फंक्शंस के लिए जीन्स का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, ये तीनों ही क्या कर रहे हो, सिमिलर एक साथ मिलके जब काम करते हैं तभी जो मेटाबॉलिज्म का पाथवे वो कंप्लीट हो पाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वाई है, जेड है और ए जीन्स होता है, इन तीनों के काम तो वैसे अलग अलग है। जेड क्या करेगा, ये बीटा गैलेक्सिडोज को बनाएगा, वाई क्या होता है इसकी परमेबिलिटी बताता है, ए क्या वो करता है यहाँ पे ट्रांस एसिलेस को बनाता है। बट ये तीनों ही एक साथ जब वर्क करते हैं तब ये किसका मेटाबॉलिज्म कर पाते हैं, गैलेक्टोज का, और तभी वो कन्वर्ट होता है इन गैलेक्टोज। सॉरी, वो किसका करते हैं, लैक्टोज का, है ना, लैक्टोज का करते हैं, और जिससे क्या बनता है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। इससे तीनों का फंक्शन यहाँ पर ज़रूरी है। ये कुछ आपको ऐसे डायग्राम यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जिस डायग्राम में आप देखें तो दो डायग्राम यहाँ पे बने हुए हैं, दोनों में हो क्या रहा है बेसिकली। पहले हम फर्स्ट डायग्राम में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप क्या लिखा हुआ है, इन द अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर्स। इंड्यूसर्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। इंड्यूसर्स क्या होते हैं, बेसिकली ऐसे कुछ एलिमेंट्स होंगे जो कि क्या करेंगे, जो ये रिप्रेसर है उसकी जो प्रोसेस है उसे कंट्रोल करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंड्यूसर्स। तो पहला ऐसी जो प्रोसेस यहाँ बताई गई जिसमें इंड्यूसर नहीं है। इंड्यूसर बेसिकली यहाँ पर है क्या, इंड्यूसर है लैक्टोज, क्योंकि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, हम लैक
ओपेरॉन्स पढ़ रहे हैं और लैक का मतलब यहाँ से किससे, लैक्टोज के लिए। तो यहाँ पर जो इंड्यूसर है वो क्या है, लैक्टोज है। अगर इंड्यूसर होगा यानी कि लैक्टोज होगा तो किस तरीके से प्रोसेस होगी, और अगर लैक्टोज नहीं होगा तो यहाँ पे किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म होता है। तो फर्स्ट ये जो चीज़ है वो आपको याद करनी। यहाँ पर जैसे कि क्या लिखा हुआ है, पहले तो लिखा हुआ है पी फॉर प्रमोटर, फिर आई मैंने भी आपको क्या बताया था कि रेगुलेटरी जीन्स है जो कि क्या करेगा, रिप्रेसर्स को रेगुलेट करता है। आफ्टर दैट फिर से लिखा हुआ है पी यानी कि प्रमोटर। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्रमोटर के साथ में क्या होता है, एक ऑपरेटर भी लगा होता है। तो उसी के साथ में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ऑपरेटर लगा है। आफ्टर द ऑपरेटर आपको स्ट्रक्चरल जीन्स मिलेंगे जो कि किसके, ओपेरॉन्स के जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे, दैट इज जेड वाई एंड ए। जेड वाई ए ये तीनों ही मिलकर जो नेक्स्ट प्रोटीन्स है उसका फॉर्मेशन करेंगे। एंड पी ओ ये क्या है, प्रमोटर्स है। पी जहाँ पे भी लिखा है वो प्रमोटर है। आई जो है वो क्या है, रेगुलेटरी जीन्स है, किस तरीके से रिप्रेसर्स को वो रेगुलेट करती है। ओ इज़ अ ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे इतनी चीज़ें बताई गई। तो फर्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि इंड्यूसर मौजूद नहीं है, यानी कि जो लैक्टोज है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। सो क्या होगा, पहले यहाँ पर ये क्या है, प्रमोटर्स। इस प्रमोटर्स पे क्या आएगा, इस प्रमोटर्स पे आएगा आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए जब पॉलीमरेज आएगा तो ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक रेगुलेटरी जीन्स है। यहाँ से जब आरएनए पॉलीमरेज पास होगा तो ये रेगुलेटरी जीन्स है। जिन जिन चीज़ों की रेगुलेशन करनी है हमें, और का अमीनो जिनसे भी हमें एसिड्स का या प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करना है, वो आई जीन्स इसे प्रॉपर तरीके से पढ़ेगा और एक रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। अब क्या होगा, अब यहाँ से जो आरएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ तक पहुँच गया, कहाँ पर पहुँचे, जो नेक्स्ट प्रमोटर सिस्टम लगा है वो यहाँ तक पहुँच गया। पहले वो कहाँ था, इसके पास था आरएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट एक आई जीन्स होती है, इस आई जीन से जब वो जाता है तो ये जो आई जीन्स है ये रेगुलेटरी जीन्स है। तो ये एक रिसेसिव मैसेंजर आरएनए, रिसेसिव रिप्रेसेंजर मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करता है। और फिर ये किसके बाद पहुंचेगा, फिर ये पहुंचता है नेक्स्ट वाले प्रमोटर रीजन पर। जब यहाँ पर ये पहुंचता है, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, एक रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हो गया। और यहाँ पर कोई भी इंड्यूसर नहीं है, तो ये जो एक्चुअली रिप्रेसर यहाँ पर बन चुका है, ये जो रिप्रेसर है वो किसी भी नेक्स्ट जो सिस्टम है या फिर कोई जो नेक्स्ट इंड्यूसर है इससे अटैच नहीं हुआ, ये फ्री फॉर्म में है। तो ये क्या करता है, ये फ्री है तो ये जाता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से जाकर अटैच हो जाता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर है वो अटैच हो गया। मैंने भी आपको क्या बताया, जो आरएनए पॉलीमरेज है जो कि यहाँ से होता हुआ जा रहा था, और इसी की प्रेजेंस में यहाँ जो आई जीन्स है उसने एक रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए बना लिया। अब क्या है, मैसेंजर आरएनए कहाँ पहुँचा है, मैसेंजर आरएनए सॉरी मतलब जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आरएनए पॉलीमरेज क्या है, इस यहाँ तक पहुँचा। बट जब तक वो यहाँ पहुँचता है तब तक एक रिप्रेसर इस ऑपरेटर पॉइंट पे, ऑपरेटर रीजन पे आ जाता है। अब जो ये रिप्रेसर है इसकी प्रेजेंस से जो आरएनए पॉलीमरेज है ये आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा। और अगर ये आगे मूव नहीं करेगा तो किसी भी तरह का कोई भी ट्रांसक्रिप्टेड ओपरॉन या जो भी नेक्स्ट आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू नेक्स्ट प्रोसेस बननी थी या नेक्स्ट एसिड बनने थे, अमीनो एसिड्स बनने थे, वो यहाँ पर नहीं फॉर्म होंगे। आपको ये फंक्शन समझ में आया किस तरीके से वर्क कर रहा है। एक इस तरीके से सीरीज यहाँ पर लगी हुई है जिससे क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज पहले इस प्रमोटर के पास आता है। बिकॉज आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, जहाँ भी प्रमोटर रीजन्स होते हैं उन प्रमोटर रीजन से अपना जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है उन्हें वो स्टार्ट करता है, इनिशिएशन की प्रोसेस स्टार्ट करता है। जब वो प्रमोटर रीजन पे पहुंचेगा तो उसके बाद वहाँ पर क्या एक आई रीजन मौजूद है। जब वो यहाँ से जाता है तो आई रीजन क्या करते हैं, उनके गुणॉन्स को रीड करते हैं और वो एक रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए बना देता है। और फिर ये कहाँ पहुँचेंगे, एट दिस नेक्स्ट प्रमोटर पे पहुँचेंगे। बट जो ये रिप्रेसर बन गया है यहाँ पर, इसे कंट्रोल करने के लिए कोई भी इंड्यूसर मौजूद नहीं है। तो ये रिप्रेसर जाके इस ऑपरेटिव सिस्टम पे अटैच हो जाता है और ये इस आरएनए पॉलीमरेज के जो रास्ता है, जो वे है, पाथवे है, उसको ब्लॉक कर देता है। और अगर ये इस पाथवे को ब्लॉक कर देगा तो वो आगे नहीं प्रोसीड हो पाएगा, यानी कि जेड एक्स और ए तक नहीं पहुंच पाएगा और यहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम केस यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर्स। यहाँ पर क्या इंड्यूसर प्रेजेंट है।
तो आपको वही सीरीज़ जो ऊपर लिखी हुई थी वो सीरीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी सेम होगा, जो प्रमोटर रीजन है यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आएगा और वो इस आई जीन से होता हुआ जाएगा। जब वो इस आई जीन के पास आएगा तो वहाँ से क्या बनेगा, एक रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए वहाँ पर बन जाएगा। एंड अब नेक्स्ट वो कहाँ पहुँचेगा, इस पी रीजन पे, नेक्स्ट प्रमोटर रीजन पे वो पहुँचेगा। सो अब यहाँ पर जो ये रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए बना हुआ है उससे क्या बनेगा, रिप्रेसर बनेगा। बट यहाँ पर क्या है, इंड्यूसर मौजूद है, यानी कि यहाँ पर लैक्टोज, जो कि यहाँ पर इंड्यूसर क्या है, लैक्टोज है, लैक्टोज मौजूद है। और लैक्टोज का ही हमें क्या करना है, लैक्टोज को ही हमें चेंज करना है इन द स्मॉलेस्ट फॉर्म या डाइसेक्रेट्स के फॉर्म में, मोनोसेक्रेट्स के फॉर्म में आपको इसे चेंज करना है। तो ये जो इंड्यूसर आएगा, जो लैक्टोज आएगा, वो इस रिसेसर रिप्रेसर्स के साथ अटैच हो जाएगा और उसे क्या बना देगा, इनएक्टिव बना देगा। और जब ये इनएक्टिव हो जाएंगे तो नेक्स्ट जो ऑपरेटर सिस्टम है यहाँ पर कुछ भी आपको ऐड होता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो अब अगर यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं है, सो जो पाथवे है वो प्रॉपर क्लियर है और यहाँ से क्या होगा, जो आरएनए पॉलीमरेज है आगे की तरफ मूव करेगा और ये जेड रीजन पे जब जाएगा तो वहाँ से क्या बनेंगे, बीटा गैलेक्टोज बनेगा। वाई रीजन पे जाएगा तो वहाँ पे प्राइमेज बनेंगे। ए रीजन पे जाएगा तो ट्रांस एसिलेस बनेगा। ये प्रोसेस कैस कब हुई, ये प्रोसेस ट्रांसलेशन के बाद बनेगी। उसके पहले जब यहाँ से आप आरएनए पॉलीमरेज जा रहा होगा तो वो एक लैक्टोज एम आरएनए को बनाएगा और ये लैक्टोज एम आरएनए ही आगे जाकर बीटा गैलेक्सिडेस, प्राइमेस और ट्रांस एसिलेस का फॉर्मेशन करेंगे आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, आपको बात समझ में आई कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ कि मैसेंजर जो आरएनए है या आरएनए पॉलीमरेज है, फर्स्ट वो कहाँ पहुँचा है, एट द प्रमोटर रीजन। एंड प्रमोटर रीजन पे आगे जो प्रोसीड करता है तो वो आई रीजन जीन के पास पहुँचा, जहाँ पे एक रिसेसिव, अगेन रिसेसिव, सो सॉरी फॉर दैट, जो रिप्रेसर है, बिकॉज इसके पहले ही हमने इनहेरिटेंस पढ़ा है तो रिसेसिव कहने की थोड़ी सी आदत हो गई थी, सो सॉरी। सो यहाँ पर क्या बनेगा, रिप्रेसर बनेगा, रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए बन जाता है और फिर उससे क्या बनते हैं, रिप्रेसर बन जाते हैं। नेक्स्ट वो कहाँ पहुँचता है, नेक्स्ट प्रमोटर पे पहुँचता है। आफ्टर दैट वो ZYA के पास पहुँचेगा, जिसके थ्रू वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी। बिकॉज ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन्स है, जो आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर है उनके थ्रू वो लैक मैसेंजर आरएनए को बनाएंगे, लैक्टोज मैसेंजर आरएनए को बनाते हैं। अब अगर यहाँ पर ये इंड्यूसर्स नहीं आएंगे, दैट मीन्स जो लैक्टोज है वो यहाँ पर अगर नहीं मौजूद है, अगर लैक्टोज मौजूद नहीं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया था कि अगर लैक्टोज नहीं है तो क्यों ये एसिड्स बनेंगे, क्यों अमीनो एसिड बनेंगे, उनका कोई रोल प्ले नहीं है। तो वो तब होगा जब अगर आपको यहाँ पर लैक्टोज नहीं दिख रहा है, लैक्टोज को जब डिजोल्व नहीं करना है, लैक्टोज के लिए कोई प्रोसेस यहाँ पर नहीं होनी है, तो जो नेक्स्ट अमीनो एसिड है उसका फॉर्मेशन नहीं होगा। बट अगर हमारी बॉडी में लैक्टोज है, लैक्टोज को हमें डाइजेस्ट करना है, यानी उसकी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस करनी है, तो अगर लैक्टोज मौजूद है तो वो लैक्टोज क्या करेगा, उसे रेगुलेट करेगा ताकि कोई भी रिप्रेसर ऑपरेटिंग सिस्टम पे ना जाए। पहले क्या हो, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो जिसमें मैसेंजर आरएनए बन जाए और उससे फिर एक ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो जाए जिससे एसिड्स, अमीनो एसिड्स बन जाएं। तो इस तरीके से कोई भी जीन्स है वो रेगुलेट होते हैं कि किसी भी जीन्स का फॉर्मेशन या किसी भी अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होना है या नहीं होना है। अगर हमारी बॉडी में उसके रिगार्डिंग कंपोनेंट्स मौजूद, जैसे यहाँ पर क्या था, लैक्टोज मौजूद है, तो लैक्टोज है इसलिए वहाँ पर जो लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म करेंगे वो सारे अमीनो एसिड यहाँ पर बनने चाहिए। अगर लैक्टोज नहीं है तो ये चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे इन बैक्टीरिया के केस में पढ़े, तो बैक्टीरिया के केस में लैक्टोज है और वो उसे डाइजेस्ट करना चाहता है, तो हमारी बॉडी में जो जीन्स हैं जो कि क्या करेंगी, जो रेगुलेशन करेंगी उसका, उसके थ्रू बीटा गैलेक्सिडेज बनेगा जो कि उसे डाइजेस्ट कर पा रहा है। और अगर यहीं पर ऐसे जो एनिमल्स हैं जिनमें लैक्टोज नहीं है, सो उसमें ये प्रोसेस नहीं होगी, बिकॉज वहाँ पर एक रिप्रेसर बनेगा और वो रिप्रेसर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ब्लॉक कर देगा, इस ऑपरेटर को ब्लॉक कर देगा, आगे प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से जो ये जीन्स हैं वो रेगुलेट किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं। अगर हमारी बॉडी में उन जीन्स से रिलेटेड कोई भी सब्सटेंस है तब वो जीन्स फॉर्म होते हैं, क्योंकि उन्हीं सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आगे जाके अमीनो एसिड फॉर्म करें या ना करें। बिकॉज अगर वो हैं यहाँ पर,
ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो है यहाँ पर, अगर वो है तभी आगे प्रोसेस होगी, और अगर वो नहीं है तो आगे प्रोसेस नहीं होती, प्रोसेस यहीं पे आके स्टॉप हो जाएगी। सो इस तरीके से जितने भी जीन्स हैं उनको रेगुलेट किया जाता है, उनका फॉर्मेशन में हेल्प की जाती है। सो यहाँ पर जैसे कि बताया गया कि जो लैक्टोज है वो उसके लिए एक एंजाइम बहुत ज़रूरी है। कौन सा एंजाइम ज़रूरी है? दैट इज़ बीटा गैलेक्सीडेज एंजाइम बहुत ज़रूरी है। तो ये जो ओपेरॉन है ये एक्चुअली स्विच ऑफ स्विच ऑन वाला यहाँ पे काम कर रहा है। दैट मीन्स अगर वहाँ पर लैक्टोज है तो वो क्या है, एक्टिव फॉर्म में है, उससे बीटा गैलेक्सीडोज का फॉर्मेशन हो रहा है, और अगर लैक्टोज यहाँ पर नहीं है तो बीटा गैलेक्सीडोज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इंड्यूसर बोलते हैं कि इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस में काम होगा, अगर नहीं होए तो नहीं होगा, होगा प्रेजेंट है तो ये काम होगा। सो इन द एब्सेंस ऑफ दिस, इसकी एब्सेंस में जो ग्लूकोज है, यानी कि अगर हम क्या करें कि हमारे पास जो ग्लूकोज है जो कि हम यहाँ पर उसे लैक्टोज की फॉर्म में ले रहे हैं, अगर वो हमारे पास नहीं है, वो इस मीडियम में नहीं है, तो उसे क्या कर दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर बिकॉज ऑफ सम रीज़न लैक्टोज वहाँ पर मौजूद नहीं है, बट हम एक ऐसे बैक्टीरिया को, जो भी बैक्टीरिया है हमारे पास, हम उसे लैक्टोज में ही ग्रो करवाना चाहते हैं, लैक्टोज के मीडियम में ही उसे ग्रो करवाना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि लैक्टोज उसे ट्रांसपोर्ट कर दें या लैक्टोज उसे प्रोवाइड कर दें। जैसे कि एक शेल है, अब फॉर एन एग्जाम्पल इसमें लैक्टोज नहीं है, बट हम चाहते हैं कि उसके अंदर लैक्टोज हो, उसके अंदर बीटा गैलेक्सीडोज बने, तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको उसके लिए सिर्फ और सिर्फ लैक्टोज उसे प्रोवाइड करना है। ये आप शेल के बाहर अगर आप लैक्टोज इस तरीके से अरेंज कर देंगे या फिर लैक्टोज आप उसे प्रोवाइड करेंगे, तो उसके बॉडी के अंदर जो प्राइमेज है, आपको वाई जीन से याद है, जीन से प्राइमेज बनता है, जो कि क्या करता है, परमेबिलिटी क्रिएट करता है, जिसके थ्रू जो ये लैक्टोज है वो बॉडी के अंदर जा सके, और जैसे उसे परमेबिलिटी मिलेगी, यानी प्राइमेज एंजाइम वहाँ पर उसे जनरेट होते हुए मिलेंगे, तो वो इन लैक्टोज को बॉडी के अंदर ले लेगा, और जो बीटा गैलेक्सीडोज है और जो एन नेक्स्ट जो अमीनो एसिड है वो फॉर्मेशन हो जाएगा वहाँ पर। सो एक और बात उन्होंने बताई कि रिमेंबर रखना है आपको कि जो लैक ऑपेरॉन है वो ऑलवेज वर्क करता रहता है, ऑल द टाइम वर्क करता रहता है, और लेकिन जो ये वर्क कर रही है बहुत कुछ लो अमाउंट में कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को जब उसकी नीड है तब वो उसे, वैसे तो वो कंटिन्यूएशन में कर रहा है, बट हमारी बॉडी में बिकॉज बहुत सारे मिनरल्स है, बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, सो अगर वो लेस अमाउंट में भी है तो लेस अमाउंट के लिए ऑलवेज होता है, और अगर वो हायर अमाउंट में हो तो प्रोसेस और अच्छे से हो सकती है, बट ऑल द टाइम ये प्रोसेस चलती रहती है। और इसीलिए जो ये प्रोसेस है जिसके लिए लैक्टोज क्या होता है, एक बहुत इंड्यूस की तरह वर्क करता है, इंड्यूसर्स की तरह वर्क करता है, फिर उसकी एब्सेंस और प्रेजेंस में प्रोसेस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि प्रॉपर ये प्रोसेस होती रहती है, जिससे कि क्या होता है, जो लैक्टोज है वो किसी और सेल में ना जाए। दैट मीन्स यहाँ पे ये क्या कहना चाहते हैं कि ऑल द टाइम ये क्या हो रहा है, यहाँ पर लैक ऑपेरॉन की प्रोसेस हो रही है। अगर लैक ऑपेरॉन की प्रोसेस बंद हो जाएगी तो जो लैक्टोज है वो शेल के अंदर ही नहीं आएंगे, शेल के अंदर नहीं आ पाएंगे, बिकॉज वहाँ पर उन्हें कोई भी लैक ऑपेरॉन जैसा सिस्टम नहीं मिल रहा है, या फिर लैक्टोज वहाँ पर कुछ नहीं मिल रही उनको, तो वहाँ पे जो परमेबिलिटी है उसे क्रिएट करके रखने के लिए ऑलवेज वो थोड़े थोड़े अमाउंट में लैक्टोज को यहाँ पर रखते हैं, ताकि वो और इजिली परमेबल हो सके। सो इस तरीके से जो लैक्टोज है वहाँ पर इंड्यूसर का वर्क करता है, उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस में स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला जो प्रोसेस है कि वर्क होगा या नहीं होगा, ये प्रोसेस यहाँ पर डिपेंड करती है। ऑल्सो जो यहाँ पर हमने बताया कि जो रीप्रेसर है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ पर आई जीन था, और आई जीन से क्या होता है, रीप्रेसर बनते हैं, तो ऑलवेज वहाँ पर एक रीप्रेसर भी सिंथेसाइज होते रहते हैं ऑल द टाइम, जैसे यहाँ पे मेंशन भी किया है कि ऑल द टाइम कंटिन्यूअसली वो फॉर्म होते रहेंगे, बिकॉज जब प्रमोटर रीजन के बाद जो आई रीजन है, यहाँ से जब मैसेंजर जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जब मूव करता है तो उसके थ्रू क्या बनता है, वहाँ पर रीप्रेसर एमआरएनए बनेगा, और वो ऑलवेज बनता ही रहता है बाय द आई जीन। और जो रीप्रेसर है वो प्रोटीन्स के साथ क्या होता है, बाइंड हो जाता है। अगर वो किसके साथ बाइंड हो गया, अगर वो जो रीप्रेसर प्रोटीन है अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बाइंड अप हो गया, तो वो आरएनए पॉलीमरेज की प्रोसेस को क्या करता है, रोक देता है। जैसे कि मैंने प्रीवियस देखा भी था कि अगर वो
ये जो रिप्रेसर है वो इस ऑपरेटिंग पॉइंट के पास जो ऑपरेटर रीजन है इससे जाकर वो अटैच हो जाएगा, तो आरएनए पॉलीमरेज की प्रोसेस को या ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है उसे वो रोक देगा। और इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, उसी चीज़ को यहाँ पे पैराग्राफ के वाइज में एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर इंड्यूसर वहाँ पे मौजूद है, जैसे कि लैक्टोज हो सकता है, एलेक्टोज भी हो सकता है, उनकी प्रेजेंस में वो इस रिप्रेसर को क्या कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं, उन्हें इनएक्टिवेट कर देते हैं। इनएक्टिवेट की वजह से इंड्यूसर्स क्या होते हैं, जो है जो रिसेप्टर्स है वो कहाँ नहीं पहुँचेगा, वो ऑपरेटर रीजन पे पहुँचेगा नहीं, और जिससे आरएनए पॉलीमरेज प्रॉपर तरीके से प्रमोटर और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को प्रोसीड करेगा, और जिसकी वजह से जो एंजाइम्स वहाँ पे सिंथेसिस होने हैं वो प्रॉपर तरीके से रेगुलेट हो जाएंगे, सिंथेसाइज हो जाएंगे, एंड लैक ऑपेरॉन्स के थ्रू एक न्यू लैक मैसेंजर आरएनए बन जाएगा। और वो आगे जाकर एंजाइम्स जो कि बीटा गैलेक्सीडेज है, प्राइमेज है, एंड जो नेक्स्ट एंजाइम था वो वहाँ पर जब फॉर्म होता है। यहाँ पर एक और चीज़ बताई इन्होंने कि जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है ये कभी भी इंड्यूसर की तरह वर्क नहीं कर रहा है। केवल कौन नहीं वर्क करे, केवल वर्क कौन करेगा, सिर्फ जो लैक्टोज है वही इंड्यूसर की तरह वर्क करता है। और वो कब, यहाँ पे पूछा गया कि वो कब तक कर रहा है, तो जब तक आप उसे लैक्टोज से गैलेक्टोज या ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर देते, जब तक प्रॉपर अमीनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो जाता तब तक वो वर्क करते रहेंगे। और उसके साथ आपको ये भी बात याद रखनी है कि ऑल द टाइम ये प्रोसेस चलती ही रहती है, ताकि हमारी बॉडी है या फिर जो बैक्टीरियल बॉडी है उसमें लैक्टोज मेंटेन रहे, इस इन अ स्मॉल अमाउंट में ही रहे लेकिन मेंटेन रहे, और अगर हमने और चाहिए तो वो इंड्यूस करवाया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक बताया गया है कि जो प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है, लैक एपरॉन की जो प्रोसेस है, इसमें जो रीप्रेसर्स बनते हैं एक्चुअली ये क्या है, निगेटिव रिवोल्यूशन है यहाँ पर, रेगुलेशन, निगेटिव रेगुलेशन है यहाँ पर। किस तरीके से, बिकॉज आप देखो, जो ये बन रहा है यानी कि रिप्रेसर जो यहाँ पर बन रहे होते हैं ये ऑपरेटर रीजन से जाके अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेगुलेशन तो स्टॉप हो जाता है। तो रेगुलेशन क्या है, एक निगेटिव सेंस में चलता है, बट ज़रूरी भी है बहुत केसेस में, अगर लैक्टोज है नहीं तो उसके फॉर्मेशन के लिए अमीनो एसिड नहीं बनना चाहिए। जो ये प्रोसेस है एक्चुअली इसे हम निगेटिव रेगुलेशन बोलेंगे, बट कुछ प्रोसेस में बहुत बार ये क्या होता है, पॉजिटिव रेगुलेशन भी एज वेल एज करता है। बट वो चीज़ें अभी हमें यहाँ पर डिस्कस नहीं करनी है कि किस तरीके से वो पॉजिटिवली बिहेव कर रहा है या सम अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो वो फॉर्म करता है।